सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर आपके सामने वहां बना हुआ है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर नीचे है। तो पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो आपके पास क्या है, एक लाइन L है जो कि एंगल A, यानी कि जो आपका एंगल A यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको बाइसेक्ट करती है। और कोई एक पॉइंट B है इस लाइन के ऊपर, जिस पॉइंट B से आपके इस एंगल की आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। BP and BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो आपने इस पॉइंट B से BP और BQ इस एंगल की आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर दो ड्रॉ किए हैं। आपसे कहा है शो दैट फर्स्ट APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। तो आपको इन दो ट्राइंगल्स को दिखाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि APB और AQB ये दो ट्राइंगल्स आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है आपको इनको। ठीक है, यही है आपके पास APB यानी AQB। इसके बाद जो है आपके पास वो है BP इज इक्वल्स टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A, यानी कि आपको दिखाना है कि BP इज इक्वल्स टू BQ। तो वो तो हमारे पास CPCT से आ ही जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल्स APB एंड AQB में। सो इन ट्राइंगल्स APB एंड AQB, हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, यहां पे देखिए आपके पास गिवन है कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है AB, ये डिस्टेंस कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये जो एंगल है QAB, ये एंगल PAB के बराबर है। ठीक है, दो चीज हमारे पास आ गई। और एक जो आपके पास एंगल है 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री को इन दोनों में क्या है, सेम एंगल है। तो तीन चीजें हमारे पास आ गई, एक साइड और दो एंगल्स, यानी कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं दोनों ट्राइंगल्स पे। तो APB हमारे पास नीचे वाला ट्राइंगल है, इसमें हम लिखते हैं एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB। आपको पता है AB इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, इस रीजन को हमने लिख दिया यहां पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके बाद सेकंड चीज हमारे पास क्या है, 90 डिग्री वाला एंगल। ध्यान से देखिए आप यहां पे, तो आपके पास है कि एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB। ईच कितना है आपका, 90 डिग्री है। आपको दे रखा है कि ये आपके परपेंडिकुलर्स हैं। PB एंड PQs, BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट B ऑन टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, ईच 90 डिग्री। अब इसके बाद आपके पास क्या है, AB साइड है जो कि कॉमन है। सो AB इज इक्वल्स टू AB, ये क्या है आपकी कॉमन आर्म है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें आ गई जिसमें दो एंगल्स हैं और एक हमारे पास साइड है। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, बाय यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हमने शो कर दिया कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि आइडेंटिकल हैं एकदम। चलिए यहां तक हमारे पास बात हो गई। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करूं मैं, सेकंड पार्ट में हमें शो करना है BP इज इक्वल्स टू BQ। तो डायरेक्ट आपको दिखता है कि BP इज इक्वल्स टू BQ होगा ही होगा। क्यों होगा, ये हमारे पास CPCT ऐसा कहती है। तो बाय CPCT BP इज इक्वल्स टू BQ। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। क्लियर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट यहां पे ये है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए किस तरह से अभी हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, AC इज इक्वल्स टू AE, यानी कि जो साइड आपके पास AC गिवन है वो AE के बराबर है। इसके बाद आपके पास AB AD के बराबर है, लिखा हुआ है मैंने AB इज इक्वल्स टू AD। सिंगल टिक वाली साइड सिंगल टिक वाली के डबल टिक वाली के बराबर है। और आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है इसमें कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू EAC। सो BAD इज दिस एंगल, बीच वाले को छोड़कर, बीच वाले को हम इंक्लूड नहीं कर रहे इसमें। एंड एंगल EAC इज दिस एंगल, इसमें भी बीच वाले एंगल को छोड़ा हुआ है। तो यहां पे बीच वाला एंगल जो है DAC ये अलग है।
ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में क्या हैं, बराबर हैं ये दोनों एंगल्स। अब हमसे कह रहा है कि शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE, यानी कि ये जो साइड हमारे पास BC साइड है ये DE के बराबर होगी। तो अब सबसे पहली बात यहां पे सोचने वाली ये आती है कि जब हमारे पास रिलेशन दे रखे हैं, यहां पे AB बराबर दे रखा है AD के, ठीक है, और हमें दे रखा है AC इज इक्वल्स टू AE, बट जो हमारे ट्राइंगल्स होने चाहिए, ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए। यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ABD, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ACE एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ABD ट्रायंगल में आप देख सकते हैं AB साइड AD के बराबर है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड के बराबर होनी चाहिए थी। बट अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो सॉल्व इसका हमें करना पड़ेगा, सॉल्यूशन इसका। देखिए किस तरह से करते हैं इसको। तो आपको पता है, आपने यूक्लिड्स चैप्टर पढ़ा हुआ ज्योमेट्री वाला, तो अगर हम किसी इक्वल चीजों में इक्वल चीजों को ऐड करते हैं तो आपका जो होल मिल के आता है आपको, वो भी इक्वल होता है। तो उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए बात करता हूं इन ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल हमें शो करने हैं, हमें शो करना है BC इज इक्वल्स टू DE। देखिए BC किस ट्राइंगल में आता है, ये आपका ABC में आता है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल्स ABC एंड दूसरी जो आपके पास साइड है वो है DE, जिसको इक्वल दिखाना है। तो DE इज दिस साइड, और ये किस ट्राइंगल में आती है आपकी, ये ADE में आती है, ठीक है, ये आपकी आती है ADE में। अब ऑर्डर इसका देख लेते हैं। तो BC इज इक्वल टू DE शो करना है, तो BC के करस्पॉन्ड DE आ रहा है, मतलब ठीक लिया है हमने। तो हम बात करते हैं ABC एंड ADE ट्राइंगल में। ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल्स में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, इन ट्राइंगल्स में आपके पास ये चीजें हैं कि ये जो साइड है AB, ये साइड इस ट्राइंगल की AD के बराबर है। आप लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AD। गिवन है आपको, ये गिवन है, लिख देते हैं गिवन, ठीक है। अब इसके बाद और क्या चीजें हमें गिवन है, हमें गिवन है, देखिए ध्यान से, यहां पे ये जो साइड है सेकंड वाली, ये आपस में बराबर है। तो इस ट्राइंगल ABC की साइड AC ये बराबर है इस ट्राइंगल की साइड AE के। तो ये हमने यूटिलाइज कर लिया इसको। दो चीजें हमारे पास आ गई, दो साइड इक्वल आ गई। अब बचा कोई भी एक एंगल या फिर कोई भी एक साइड, बट हमें यहाँ पे रिलेशन एंगल्स के बारे में दे रखा है, तो क्यों ना हम एंगल्स को यूज करें, तो यूज कर चलो उसको। बट आप देखेंगे कि जो ट्राइंगल आपका ABC ट्राइंगल है, उसका पूरा एंगल आपके पास नहीं है, पूरा एंगल ये बन रहा है। और इस ट्राइंगल ADE में भी पूरा एंगल आपका ये है, बट इसमें हमें थोड़ा सा एंगल दे रखा है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां पे इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देता हूं। दो रिजल्ट जो मेरे पास आ गए, मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं बात करता हूं एंगल्स के बारे में। तो देखिए, गिवन दैट एंगल, कौन सा एंगल है, BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, ताकि हमारे एंगल्स के लिए, ट्राइंगल्स के लिए ये एंगल बन जाए। तो देखिए यहाँ पे, अगर मैं BAD में CAD ऐड कर दूं, देखिए अगर मैं BAD में एंगल CAD ऐड कर दूं और राइट साइड पे भी EAC में मैं CAD ऐड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल, दोनों एंगल्स में सेम एंगल ऐड करा है। दोनों साइड इक्वल थी, इक्वल में हमने इक्वल्स ऐड करें, तो होल जो होगा हमारे पास वो भी इक्वल ही होगा। तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, मैंने ऐड कर दिया। दिस इंप्लाइज, अब जब एंगल ये वाला ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा BAC। तो एंगल हमें मिलेगा BAC, मैं लिखता हूं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल CAE, एंगल CAE। ध्यान से देखिए, EAC जो आपके पास एंगल था, सॉरी, इसमें आप ऐड करेंगे तो DAE मिलेगा आपको। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, DAE मिलेगा आपको। तो मैंने कहा ऐड करा और लिख दिया। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम यूज करें, देखिए आप अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखिए, जो ये ट्रायंगल है ABC और ADE ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, क्या मिलेगा आपको, AB जो है वो AC के बराबर है, AB जो है आपकी वो AD के बराबर है, AC आपकी AE के बराबर है, और जो एंगल है आपका, इसका ऊपर वाला एंगल, पूरा एंगल ये इसका इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। यानी कि दो साइड्स और उनके बीच में जो इंक्लूडिंग एंगल है वो आपका बराबर है। तो फ्रॉम हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we can say that triangle ABC is congruent to triangle
ADE, ऐसा कैसे कहा हमने, बाई SAS रूल, बाई SAS रूल हमने ऐसा कहा। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी बराबर होंगी, यानी कि BC इज इक्वल्स टू DE। सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू DE बाई CP/CT। तो ये हमारा हो गया शो, जो हमसे शो करवाया था, शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE। तो ये हमने शो कर दिया। तो आपको हमेशा हमारा मेन पॉइंट क्या रहा है, हमारा मेन पॉइंट रहा है कि ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना, उसके बाद जो भी हमें प्रूव करना है वो आसानी से हम CP/CT से प्रूव कर सकते हैं। तो मेन जो हमारा पार्ट है वो है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना, और यही आपको सीखना है यहां पर।